माता सीता पर दिए विवादित बयान के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी घेरती दिख रही है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। तो मल्होत्रा जी, आज इस पर अरविंद केजरीवाल भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं मीडिया से और कहते हैं कि बीजेपी राक्षस प्रवृत्ति की है और अगर वो दिल्ली में आएंगे स्कीम्स बंद कर देंगे, जे क्लस्टर्स खत्म कर देंगे, ऐसी बहुत बातें करते हैं अपने विवादित बयान। अरविंद केजरीवाल कितनी भी गालियां दे ले बीजेपी को, दिल्ली की जनता ये अच्छे से जानती है कि कौन राक्षस प्रवृत्ति का है, कौन देश में राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता था, कौन खालिस्तान के लोगों के साथ मिला हुआ है, वहां से किसको फंडिंग आ रही है। दिल्ली की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल के अंदर केवल और केवल झूठ बोला है। जो जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल पूरा नहीं किया। क्या 500 स्कूल बन गए? क्या 20 कॉलेज बन गए? क्या 20 हॉस्पिटल बन गए? क्या यमुना जी साफ हो गई? 2020 में मीडिया के सामने कहा था कि अगर मैं 5 साल में यमुना जी साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। मैं दिल्ली की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो देख लें, पता लग जाएगा कि कितना झूठा और भ्रष्टाचार तो सबको विदित है। शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, डीटीसी का घोटाला हो, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के कमरों का घोटाला हो, इन्होंने कोई भी तो चीज नहीं छोड़ी। तो दिल्ली की जनता इस बात को मानती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया और स्वयं अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने 1 इंच भी किया होता तो वो 1 इंच को 1 किलोमीटर बना के दिखाने की कला जानते हैं। इसीलिए पिछले 2-2.5 महीने की कैंपेन में दिल्ली के विकास की एक भी बात केजरीवाल नहीं करते हैं। संकल्प पत्र आज दूसरा आपने लॉन्च किया, उस पर भी अरविंद केजरीवाल अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं, निशाना साधते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी एक स्कीम लाते हैं जैसे धोबियों के बच्चों के लिए वो एक कहते हैं कि वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। वहीं आपने आज ऑटो चालकों के बच्चों के लिए वेलफेयर बोर्ड, ऑटो चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की थी। अरविंद केजरीवाल को तकलीफ ही यही है, वो खुद कुछ कर नहीं पाए। जिन ऑटो चालकों ने, टैक्सी के चालक भाई बहनों ने इनकी मदद की थी पिछले चुनावों में, उनके लिए इन्होंने कुछ करा नहीं, कह के भी कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी चिंता कर रही है इसलिए उनका खून खौल रहा है, उनको लग रहा है कि अब मैं दिल्ली की सत्ता से बाहर चला जाऊंगा। आज ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर वालों का अगर वेलफेयर बोर्ड बनेगा तो उनकी चिंता होगी, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता होगी। ये लोग सारा दिन सड़क पे घूमते हैं, अगर कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसकी चिंता कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि इन ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों को देखते हुए वार पलटवार की राजनीति जारी है, जिसमें देखा गया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल एक विवादित बयान दे देते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको घेरना शुरू कर देते हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल बालिकी, दिल्ली से।